कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने नमः। नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। भगवान की कृपा सभी पर बनी रहे। आइए जानते हैं गरुड़ पुराण के अनुसार उत्तम संतान प्राप्ति की बातें। हर कोई संतान चाहता है, लेकिन वह सदाचारी चाहता है। संतान होना ही काफी नहीं है, उसके लिए माता पिता को गर्भाधान से पूर्व उसे पवित्र होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से। जैसे ही मन विचारों से आप गर्भाधान का संस्कार करेंगे, गर्भाधान करेंगे, उसी तरह का बालक बालिका जन्म लेगी। बालक के लिए भी तिथियों की विधि है और बालिका के लिए भी। उत्तम और संस्कारी संतान की इच्छा आखिर किस दंपति को नहीं होती। गृहस्थ आश्रम में मनुष्य जीवन के साथ विभिन्न कर्तव्य भी जुड़े हुए हैं। उत्तम संतान का जन्म और पालन भी उनमें से एक है। कहा जाता है कि सद्गुणों से युक्त शुभ संस्कारों को ग्रहण करने वाले माता पिता पूर्वजों को यश मिलता है। अगर संतान कुमार्ग पर चलने वाला, व्यभिचारी, अपव्ययी, दुर्जन, दुष्ट वृत्ति, जुआ, शराब में अगर वो है, तो वो अपने कुल, अपने धर्म को नष्ट करता है। इसलिए गरुड़ पुराण के अनुसार माता पिता को ये गलती नहीं करना चाहिए जिससे उसकी संतान आसुरी स्वभाव वाला हो। इसलिए गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जब नारी को ऋतुकाल हो, उसके 7 दिन बाद ही गर्भाधान यानी कि 8वें दिन से करना चाहिए। अन्यथा इस समय का यदि त्याग नहीं किया तो इससे होने वाला बालक बालिका, उसकी आयु कम हो सकती है, स्वास्थ्य बालक उसका अच्छा नहीं हो सकता है, स्वास्थ्य बालक बालिका का। इसलिए 8वीं रात्रि में यदि गर्भाधान किया जाता है तो सुंदर सद्गुणों वाला संतान मिलता है। अगर अष्टमी, दशमी, द्वादशी, चतुर्दशी तिथियों में अगर गर्भाधान किया जाता है तो पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। अगर नवमी, एकादशी, त्रयोदशी को गर्भाधान होता है तो पुत्री का जन्म होता है। कुल 16 दिनों में से 14 दिन की रात्रि को ऋषियों ने सबसे अच्छा माना है। इस दिन के गर्भाधान से गुणवान और चरित्रवान संतान होता है। गरुड़ पुराण में गर्भस्थ शिशु के विकास और उत्पत्ति का भी वर्णन किया गया है। उसके अनुसार जीव एक रात्रि का जब होता है तो वो बुलबुले के समान बिल्कुल सूक्ष्म होता है। एक बिंदु होता है, 5 रात्रि में बुलबुला बनता है। जैसे पानी के बारिशों में बुलबुला, तो 5 दिन में वैसा रूप धारण करता है। 10 दिन में वह बेर के समान होता है, फिर वो मांस पिंड में बदल जाता है और फिर धीरे धीरे अंगों का निर्माण होने लगता है। 1 महीने में मस्तिष्क, दूसरे में हाथ और अन्य अंग, तीसरे में रोम, नख और अस्थियां, लिंग, मुंह, नाक, कान आदि बनते हैं। चौथे महीने में मांस, मज्जा, त्वचा आदि। 5वें महीने में वह भूख और प्यास का अनुभव करता है। 6ठे माह में वो गति करता है, संवेदना आ जाती है। 7वें माह में उसकी महसूस करने की भी क्षमता आ जाती है। गरुड़ पुराण के अनुसार 7वें महीने में बालक को गर्भ में स्वयं भगवान दर्शन देने के लिए आते हैं और उसे उसके पूर्व जन्मों का स्मरण भी कराते हैं।
वो भगवान से स्तुति भी करता है कि मैं मानव जीवन सफल करूंगा और आपको कभी नहीं भूलूंगा। 8वें 9वें माह में उसमें अन्य अंगों की क्षमता का पूर्ण विकास हो जाता है और प्रसव काल की जो हवा है, वायु है, वो उसे बाहर ढकेल देती है। इस तरह से वो पृथ्वी पर आकर गिर पड़ता है और रोने लगता है कि मैं कहाँ आ गया हूँ। पति पत्नी को अपने संतान प्राप्ति के लिए इन सब बातों का अवश्य ही ख्याल करना चाहिए। बालक जब गर्भ में हो तो माता को विशेष ना तो क्रोध करना चाहिए, ना उसे ऐसा माहौल मिलना चाहिए जहाँ क्लेश हो, लड़ाई हो, झगड़ा हो, अशांति हो। उसे खाने के लिए पौष्टिक और सात्विक आहार लेना चाहिए। जब बालक गर्भ में होता है, माँ अधिक कड़वा खट्टा खाती है तो बालक के शरीर में लगता है, जिससे उसे अपार कष्ट होता है। इसके साथ साथ गर्भाधान से पूर्व माता पिता को सात्विक आहार ग्रहण करना चाहिए। काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि से रहित होकर के गर्भाधान संस्कार करना चाहिए। अपने पहले घर को, अपने उस स्थान को पवित्र बनाना चाहिए। सात्विक विचारों के साथ में अगर कोई गर्भाधान संस्कार करता है तो उसे योग्य संतान मिलता है। और जब पिता माता अच्छे विचारों से बालक को जन्म देते हैं तो जीवन भर उनकी सेवा करता है, समाज की सेवा करता है, अच्छे कर्म करता है, जिससे उसका और उसके परिवार का नाम रोशन होता है और वह अपने इस मानव जीवन को सफल कर पाता है। नारी को चाहिए जब वो गर्भवती हो जाए तो उसके कमरे में भगवान की फोटो लगाए, चित्र लगाए और उन्हीं परमात्मा का ध्यान करे। अगर कोई महापुरुष उसे अच्छा लगता है तो उनका ध्यान करे, उनके स्वरूप को देखे। साथ ही साथ सद ग्रंथों का अध्ययन भी करना चाहिए, जैसे कि गीता, रामायण इत्यादि ग्रंथ पढ़ना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। ऐसा करने से बालक को उसी प्रकार बनाया जा सकता है। सबसे पहले माँ को ही बालक को प्रथम शिक्षा देती है, वो गर्भ में देती है। प्रहलाद, अभिमन्यु गर्भ में ही शिक्षा पा चुके थे, इसलिए माँ का प्रथम कर्तव्य है अपने संतान को इस पृथ्वी पर लाने से पूर्व इन सब नियमों का पालन करना चाहिए, जिससे उसकी संतान सुयोग्य हो। और सुंदर संतान के लिए सुंदर महापुरुषों का, परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। इन दिनों में नारी को विशेष ख्याल करना चाहिए, परिवार को पूर्ण सहयोग देना चाहिए, जिससे उसके कुल में होने वाला बालक बालिका स्वस्थ हो, निरोगी हो। तिथियों का विशेष ख्याल रखें। पुत्र चाहिए तो आपको जुड़वा तिथि जैसे सम तिथि, द्वितीया, चतुर्थी, षष्ठी, अष्टमी, दशमी, इस तरह से क्रम लेना चाहिए। द्वादशी, चतुर्दशी, ये क्रम होना चाहिए। और अगर कन्या रत्न प्राप्त करने की आपकी इच्छा है कि आपको कन्या हो, तो आपको विषम तिथियों में यह गर्भाधान संस्कार करना चाहिए, जैसे कि तृतीया, सप्तमी, नवमी, एकादशी, त्रयोदशी, इस तरह से जो विषम तिथियां हैं उनका ख्याल अवश्य करें। इससे आप यदि कन्या चाहें तो कन्या उत्पन्न होगी, और यदि आपकी इच्छा पुत्र प्राप्ति की है तो पुत्र प्राप्ति होगी। ख्याल रखें कि दिन में गर्भाधान संस्कार ना हो, इससे बालक बालिका दुष्ट वृत्ति के होते हैं और वो माता पिता को, समाज को जीवन भर कष्ट देते हैं। वो अहंकारी होते हैं, स्वभाव के निर्मल नहीं होते हैं। हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष का जन्म इसी प्रकार दिन में ही हुआ था, जिससे एक कश्यप ऋषि के पुत्र होने के कारण भी वो दैत्य कहलाए। इसलिए माता पिता को रात्रि के द्वितीय प्रहर में गर्भाधान
करना चाहिए। तो इन सब छोटी छोटी बातों का ख्याल करके आप अपने परिवार को, अपने समाज को एक सभ्य, सुसंस्कारवान, अच्छा बालक बालिका समाज को दे सकते हैं। इससे आपका भी जीवन अच्छा होगा और समाज भी एकजुट होगा और उसे भी सहायता मिलेगी, वह अपना और आपका भी कल्याण कर पाएगा। तो एक और जानकारी के साथ मिलेंगे। परमात्मा की कृपा आप पर बनी रहे। जय श्री हरि।